चलो कुछ कुछ शेयर करते हैं। कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, थोड़ा अध्यात्म। चलो वैसे थोड़ा मैं देवी पूजा की या थोड़ी साधना, शक्ति साधना की बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा कुछ शेयर करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो हर साधक के साथ होती है। तो आप एक दौर पार कर लेते हो अपनी पूजा साधना एक्सरसाइज सबसे, हर चीज़ को समझ के, अपने शरीर को समझ के। तो मेरे ख्याल से भी मेरे को 5-6 दिन हुए हैं। आज मेरे ख्याल से छठा दिन है शायद, हाँ छठा दिन है आज। तो शक्ति साधना कर रहा हूँ। आज जाके एक मेन डिसीजन पे पहुँचा कि साधना का एक मतलब कोई एक रास्ता पकड़ के उसको पहले फिनिश करते हैं। तो जब आप एक रास्ते पे पहुँचते हो तो क्या होता है, काफ़ी चीज़ें आपके साथ अलग होती है, क्योंकि आप काफ़ी साधना क्षेत्र में आप ना बहुत ही सिंपल इंसान, ऐसे प्रगति से जुड़ा हुआ इंसान या कुछ ऐसा जो सब में नहीं है वो आ जाता है। तो वो साधना में पहले भी करता था, साथ में भी करता था, मिल के साथ करता था। तो मन में ऐसा लगता है कि यार इसको कैसे छोड़ूँ, इसको कैसे छोड़ूँ। तो फिर अपने आप ही आंसू आते हैं कि उनको कैसे छोड़ सकता हूँ, वो भी तो रास्ते में है। तो ये चीज़ें चलो ये बात बाद में करेंगे। तो थोड़ा सा अपनी साधना के बारे में बताता हूँ। सुबह 5 बजे, अभी बहुत ठंड हो रही है। अभी दिसंबर का 14-15 है डे आज। और अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए मैं सुबह नहाता हूँ ठंडे पानी से। अब मैं थोड़ा सा और ज़्यादा समझ रहा हूँ क्योंकि आपको प्रकृति के साथ मेल रखना है, ठीक है। जैसा मौसम है आपका शरीर वैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत पता थे, लेकिन अब क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकली चल रहा है। तो सुबह उठे, ये करा वो करा, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, जो ठंड पहले लग रही थी वो धीरे धीरे कम होती है। फिर बाथरूम गए, उसके बाद आप आराम से बैठे, उसके लिए नहाने के लिए प्रिपेयर करने के लिए शरीर थोड़ा सा रेडी करना पड़ता है। थोड़ा भजन सुने, थोड़ा सा यूँ करा, माता दी थोड़ा गर्म हो जाता है। उसके बाद थोड़ा नहा लेते हो। नहा के बाद आराम से कपड़े वपड़े पहने तो एकदम शरीर एकदम नॉर्मल स्थिति में आता है। पूजा होने से ठीक 5 मिनट 10 मिनट पहले आप ऐसे आते हो प्रीपेड एकदम कि हाँ अरे यार मैं तो नॉर्मल हो गया। तो इसमें टाइम लग जाता है, मतलब सुबह उठ के सब करने में कम से कम आधा घंटा से 30-35 मिनट लग जाते हैं। ये मेरी लूसी है। उसके बाद जब आप साधना में बैठते हो अपने शरीर को मेंटेन करके वेदर के साथ, तो क्या होता है, हमारे शरीर को किसी दूसरी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पहले भाई इसको गर्म करो, पहले इसको इसमें से डालो, फिर उसके बाद कोई ऊर्जा काम करेगी आपके शरीर के अंदर, कॉस्मिक ऊर्जा इससे, जो भी चीज़ की आप पूजा साधना करो, ये हो जाता है। पूजा में बैठते हैं आप, अगरबत्ती उगरबत्ती लगाते हैं, यहाँ वहाँ का बांध करते हैं, आसन वासन लगा के कोई भी आपका संकल्प है वो करते हैं। अब जैसे ही उनका नाम लेना शुरू करते हैं वो एकदम से शुरू आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है भाई तुम तो प्रिपेयर्ड हो। आपके बॉडी का टेम्परेचर देख लेते हैं ना भाई ऊपर वाले, अरे वाह ये तो बराबर हो चुका है, तो वही हो जाओ शुरू। तो ये चलती है। तो 5वां-6वां दिन है, मैं बहुत दिन से सोच रहा था बना ही लूँ। तो क्रॉसिंग होनी शुरू हो गई है शरीर के अंदर और ऊर्जाओं का प्रवेश चल रहा है। सबको नमस्ते, सबको वेलकम हो रहा है। कुछ अंदर बहुत बदल रहा है। 3-4 दिन पहले कहीं पर भी जा रहा हूँ, 3-4 दिन पहले क्योंकि हमारे यहाँ वो है यहाँ से खटीमा गया था वैसे लड़की वड़की देखने के लिए। तो इसमें ना बीच में ना बहुत सारे पीपल के पेड़ पड़ते हैं, मंदिर पड़ते हैं, ये पड़ते हैं वो पड़ते हैं। तो ऊर्जा का इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया है, वो कौन सी शक्तियाँ हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है। वो मुझे उसमें आके ऐसे को अच्छा लगता है, जैसे पता लग गया कि हाँ भाई कोई आ रहा है करके। तो ऐसे अपने अभी वो इमोशंस आने शुरू होते हैं। तो ये क्या होता है, थोड़े सिग्नल से होते हैं, बताते हैं कि हाँ आगे कुछ मतलब कोई शक्तियाँ है या कोई ऊर्जाएँ हैं उस टाइप की।
ये भी हो रहा है। और बहुत, ये तो वैसे मैं पहले से ही हूँ दयावान, मतलब कि कहीं पर भी गया कुछ भी, जैसे 10 रुपये का है 10 के 12 दे दिए, 50 रुपये का सामान है तो 50 के 7 दे दिए, कोई गरीब देखा तो दे दिया, कुछ खिला दिया कुछ किसी को। तो ये बहुत बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे हो रहा है, मतलब कि अब वो ऐसा लग रहा नहीं है कि मैं हूँ करके, अब कुछ ऐसा है, कोई और है जो ये कर रहा है, ऐसा लग रहा है। बात भी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरा माइंड वो कैलकुलेशन कर रहा है कि तू बोल रहा है कि कोई और बोल रहा है, क्योंकि साधना करते हैं तो अंदर से ना कोई एक और इंसान होता है, उसको मैं सुन रहा होता हूँ। या अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ तो मैं वो अंदर वाले इंसान से बुलाता हूँ, मैं इस वाले इंसान से नहीं बुलाता। वो अंदर क्या है ये नहीं मालूम, वो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं तो अंदर कोई ना कोई है ऐसा, तो उसी से याद करता हूँ हर चीज़ को। जो कुछ भी रोना हो, धोना हो, प्रे करनी हो, डांटना हो मतलब कोई भी फालतू काम होते हैं, फालतू काम नहीं, अंदर के काम। तो 5-6 दिन हो गए हैं, अभी ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा सा वो हूँ, मैं नॉनवेज खा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से समझ गया था, हाँ इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है मेरे को, मुझे मालूम है पड़ा है इसको। लेकिन आज थोड़ा 2-3 दिन से अब सूर्य त्राटक कर रहा हूँ तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस, क्योंकि ये मैं जानता हूँ उससे सन की पावर होती है वो बहुत हाई होती है मालूम। तो आज तीसरा दिन था मेरा सूर्य त्राटक में। तो ये सब ऑल्टरनेट डेज तो होते हैं, मेरे टाइम टेबल होते हैं इसके ऊपर। तो आज मैंने 1-2-3 सुबह बैठ ही नहीं पाया ज़्यादा, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ अराउंड 49 मिनट नहीं 53 मिनट पहले बैठा, फिर उसके बाद मैं बैठा 47 मिनट, वही अपने वज्रासन में बैठता हूँ, उसके बाद खोले आसन में, उसके बाद अपना वही अपना शीर्षासन में साथ में, फिर उसके बैठ के मलासन, उसके बाद 2-3 तकिए लेके बैठो साथ में, जिस चेयर पर कंफर्टेबल होता हूँ तो उस पर काम होना शुरू हो जाता है। अभी आज मैंने शीर्षासन पे अपने जप शुरू कर दिए, तो शीर्षासन पे शुरू हो गई हमारी शक्ति, क्योंकि शीर्षासन का मुझे अभ्यास है काफ़ी, पीछे 1.5 साल यही करा है। तो पहले भी शीर्षासन तो करते थे लेकिन ध्यान नहीं करता था। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा, मेरे मसल्स बिल्ड हो रहे हैं, देखते हैं। अलग प्लान, मुझे प्लान है नेक्स्ट वीक आए मुझे अपना एक्सरसाइज। नो 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 लूसी, नो नो, कम हियर कम हियर कम हियर। तो वो है कि हमने छोड़ दिया अपने आप को उनके हवाले, ये सब आपका ही है, डिसाइड करो सब कुछ। तो कुछ और भी सीक्रेट पता लगे। मैं काफ़ी टाइम से जब भी गांव आता हूँ तो घर में शादी की बात चलती है, और ऐसा नहीं है कि मुझे लड़की नहीं दिखती है, उससे बात भी करते हैं, हर बार ये चीज़ें होती है, मैं पसंद होता हूँ नहीं, कहीं ना कहीं से वो मना हो जाती है, कहीं ना कहीं से पता नहीं क्या हो जाता, कट हो जाता है, पता नहीं क्या। कल परसों थोड़ा सा वो क्या माइंड के अंदर कोई चीज़ें क्रिएटिंग होती है, जब आप इन चीज़ें करते हो तो आपका माइंड बहुत क्रिएटिव हो जाता है। ये वैसे नहीं है, ये मैं जानता हूँ, ये इस शारीरिक से नहीं है, वो कॉस्मिक से ही है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें आपको पता लगती है कुछ जो प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है। जैसे जिस तरह का मैं इंसान हूँ, अब उस तरह का गर्व थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा तो मैं शेयर कर दूँ। उस तरह का जो गर्व है किसी स्त्री का, उस तरह का जो गर्व होगा ना उस बच्चे को जो झेल सकता है, मतलब कि जिस तरह का मैं हूँ वही स्त्री मेरी पत्नी होगी जो जो मेरे जैसा लड़का पैदा कर सकती है। तो ये आसान नहीं होगा उस स्त्री के लिए, क्योंकि मैंने ये रीड करा, क्योंकि मेरी माता जी भी, थोड़ी मम्मी जी भी वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हाई उसकी है, वो डरती नहीं किससे, पेड़ पे चढ़ाते भी की उम्र के अंदर। तो बहुत बहुत मेहनती है। मेहनती लोग बात कम करते हैं और मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो उनको बात करनी नहीं आती है। और जो लोग थोड़े दिमाग वाले होते हैं वो बात ज़्यादा करते हैं, मेहनत कम करते हैं, तो उनका दिमाग का वो वाला करता है। तो
मेरी जैसी वो संतान पैदा करने के लिए तो वैसा ही गर्व मेरी माँ का है, मुझे मालूम है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो डरती नहीं किसी से भी। वैसे नहीं, वैसे अच्छी है वैसे। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है, और मैंने प्रे भी करा कि माता अगर कुछ देना तो ऐसे देना कि जो मेरे लिए सूटेबल हो, जो मैं आपकी भक्ति मार्ग पे चलूँ तो उसमें दिक्कत ना हो। तो ऐसा लगा, हाँ ओहो, तभी मेरे को समय लग रहा है इस चीज़ में, ताकि शायद मेरे जिस हिसाब का मैं बन रहा हूँ अब, मुझे नहीं मालूम मैं क्या बन रहा हूँ, लेकिन ये सच है। ये बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही स्पिरिचुअल, ऊर्जावान बोल सकता हूँ। नो, मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ। मुझे पसंद नहीं है किसी के सामने ऐसे ऐसे करना। हाँ ये है, कभी कभी किसी चीज़ में जो लगती है, कोई दुख में, रोशन गरीब में, तो कर देता हूँ थोड़ा सा। बहुत हाई पावर्स, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं अभी मेरे साथ थोड़े दिन महीने भर में। शक्तियाँ निकलना जैसे फिल्मों में होता है, आँख से या त्रिकालदर्शी, ऐसे अगर मैं कुछ कर रहा हूँ वहाँ पर शक्ति ऐसे निकल के ऐसे काम कर रही है। एक किस्सा बताता हूँ। जैसे अभी 2 दिन पहले मैं उनके घर गया, नरीचंद जी के घर, मेरे चाचा जी। वो पूजा पाठ करते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। वैसे ही समझ गया मैं, वो काँपते हैं ऐसे डूटे, तो मैं समझ जाता हूँ इन चीज़ें थोड़ा बहुत, बोलना नहीं पड़ता। जो भी है चलो ठीक है, वो उनका भगवान मार गया, हमने पितरों की पूजा करनी है। तो गया, अब उस टाइम मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो मैं कभी भी ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ चलो नमस्ते करके आता हूँ, लेना होगा ले लेंगे, देना होगा दे देंगे, ठीक है। सबको वो करते रहो, मैं क्या करूँगा। तो ना मेरे अंदर से कुछ ना कुछ निकला, वो बोल रहा अरे वाह तू तो यार, तू तो भक्ति वाला आदमी है। तो वो थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तो ये हुआ, सफ़र हुआ, थोड़ा बात हुई, यहाँ वहाँ लड़की उड़की देखने गए। उसके बाद शाम को घर आए तो बोला और बैठूँ क्या। पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरे से ऐसा हुआ ही नहीं क्या। वो मैं नहीं था, मुझे मालूम है कुछ अंदर की चीज़ तो खड़ी हो गई होती है। हाँ, कोई चीज़ गलत होती है, मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है जो जिसे आत्मा नहीं मानते, ठीक है। तो नहीं, मैंने बोला, फिर मैं समझ गया, मैं बोला ये चीज़ नीचे नहीं आएगी तो मुझे नीचे आना पड़ेगा। तो मैंने अपने शरीर को नीचे करके मैंने बोला चलो ओके ओके, तुम कर लोगे जो करना है, क्योंकि वो बोले और करवा दूंगा मैं तेरी शादी, ये वो है तो तेरी शादी करा दूँगा। यार ठीक है, मैंने बोला आप जाइए। फिर मैं बैठा वहाँ पर, मैं जाइए, मैं थोड़ा मैं बैठता हूँ। और वहाँ जब मैं बैठा और कसम से, वो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में। उनका जो वैसे मंदिर ऐसे पूरा कमरा एकदम सा 5-7 मिनट बैठा, मैंने नाम लिया अपने उनका गुरु का, देवता का। मैंने बोला देखो क्या है, मुझे तो नहीं मालूम, देखो आपको ज़्यादा मालूम है, जो हो सकता है कर। नहीं मालूम है। थोड़ी देर, मैंने क्या याद है, 4-5 मिनट ऐसे बैठा हूँ। मैं बोला इतने ही मंत्र करूँगा बस, मैं इससे पहले कर देना, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत लेडीज होती है, उनको ऐसा नहीं लगे कि ये साला ये कहीं साला वो तो नहीं है जो तांत्रिक वांत्रिक। तो ऐसे ध्यान करा था। ऊपर मेरी गर्दन में ऊपर से कुछ शक्तियाँ ऐसे आई, और उसने मेरी थर्ड आई से ना, इसके पूरे उस एरिए को ऐसा पता नहीं लाइटें डाली है, जलाया है, पता नहीं क्या कर रहा है, जैसे फिल्मों के अंदर होता है वो। मैंने बोला थैंक यू। तो ये हुआ, मैं चुपचाप आ रहा है कि एक इंसान की देखा वहाँ पर, एक आदमी का घुटना ख़राब था, तो उसका वीडियो बना रखा मैंने, तो उसको थोड़ा सा सही करा वैसे ही सब फिजियोथेरेपिस्ट करके। और उसके बाद अलग कमरे में मेरे लिए बहुत अच्छा वो करते हैं उन्होंने, तो आराम से अच्छी तरह मतलब कमरे में सोया। सुबह वही था मेरा स्केड्यूल, तो वही है, सुबह 5 बजे उठना है, ठंडे पानी से नहाना है। अब दूसरी जगह भी कहीं पर भी जाओ, आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। नहाया 5 बजे, मैंने बोला नहीं, आत्मा नहीं मान रही थी वहाँ जाने के लिए, चलो नहीं जा। हमने घर पर ऐसा लगाया अगले दिन, तो उसके बाद येस्टरडे था और आज यही। तो यही है कुछ, जब आपको कुछ ऐसी पावर्स। और एक किस्सा और हुआ कि
वियतनाम के अंदर किसी का ये पैर का ये वाला फिनिश हो गया था, इसके अंदर पावर ही नहीं थी, ठीक है, जीरो हो गया था। तो शॉर्टकट में करता हूँ तो ऐसे हाथ लगाया था, तो 5 मिनट के अंदर एक शक्ति से निकली, एक लाइट दी उसको, उसके शरीर के अंदर पूरा, तो ब्लड का प्रवाह शुरू हो गया। ये बहुत एकदम प्रैक्टिकल हुआ था मेरे साथ, मुझे पता लग रहा था क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है। कुछ कनेक्शन होते हैं, जैसे कि लेडीज़ आप काम करते हैं तो वो लेडीज़ का ज़्यादा पावर्स होता है ना। चलो यही है, बस चल रही है जर्नी, देखते हैं यह है कब तक चलेगा। मेरे ख्याल से इस बार तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है भैया।